पिछले डिस्कशन में हम लोगों ने लॉजिक गेट, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट या प्राइमरी गेट और गेट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब उसको रिवाइज करके आप इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे एंड गेट पे, लेकिन और गेट का रिवीजन जरूरी है। ठीक, रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद अब एंड गेट पे बात करेंगे, जैसे वहां बात किया था। तो सबसे पहला लाइन, एंड गेट क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? एंड गेट एक लॉजिक गेट होगा जिसमें 2 या मोर इनपुट होंगे, जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल होंगे और आउटपुट केवल एक होगा। क्लियर है? आउटपुट में क्या मिलेगा? एक ही आउटपुट मिलेगा, चाहे इनपुट कितने भी हों, मतलब उसी का कॉपी और पेस्ट है। दूसरा, फिर इसी चीज में क्या लिखेंगे आप कि ये जो एंड गेट होता है इसमें 2 या मोर इनपुट होंगे और आउटपुट केवल एक ही होगा। और देखिए, आउटपुट एक तभी होगा जब सारे के सारे इनपुट एक हों। एक भी इनपुट अगर 0 हुआ, एक भी इनपुट अगर ऑफ हुआ या एक भी इनपुट लो हुआ तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। मतलब आउटपुट अगर आपको कुछ चाहिए तो जितने इनपुट हैं, 2 हैं तो दोनों 1 होने चाहिए, 10 हैं तो 10 के 10 1 होने चाहिए, तभी आपको 1 मिलता है। क्लियर? लिखा इतना? अब क्या चाहिए? अब आप कहते हैं कि भाई अब आप कहते हैं कि भाई इनका सिंबल क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा, ट्रूथ टेबल क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएं। तो सबसे पहले इसका सिंबल ये है, ध्यान रखना, वहां पे ये वाला सिंबल नहीं था। ठीक है, यहां कर्व बनाए थे और यहां भी एक कर्व बना था और गेट के लिए। तो ये एंड गेट, यहां इनपुट 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 हो गए, या अगर आप कहें तो इसको ये 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 8 9 10 हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा यही होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर मिला। दूसरा, इसका व्यंजक क्या है? एक्सप्रेशन। ये होता है ए एंड बी। ये जो एंड गेट है ना, इसको हिंदी में तथा द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तथा द्वार, लेकिन लिखेंगे हम लोग एंड गेट ही हिंदी में भी। ठीक, ए तथा बी या ए एंड बी कहते हैं इसको। ए, ये जो सिंबल बना हुआ है यहां डॉट का, इसको एंड बोलेंगे, ए एंड बी। दूसरा, एक्सप्रेशन वाला, क्लियर। तीसरा, ट्रूथ टेबल। जैसा कि आपने ये कहा कि 1 तभी होगा जब दोनों इनपुट या सारे के सारे इनपुट 1 हों, अदरवाइज 0 0 तो 0, 0 1 तो 0, 1 0 तो 0। ये है ट्रूथ टेबल। इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाए तो ये है आपका ए स्विच, ये लिख लीजिएगा, ये है आपका बी स्विच और ये है आपका बल्ब जो वाई को दिखाएगा। अगर दोनों स्विच ओपन है तो देखिए कोई करंट फ्लो नहीं होगा, वाई की वैल्यू 0, बल्ब ग्लो नहीं किया। अगर ए बंद हो गया और बी खुला है तो भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो भी वाई की वैल्यू 0। और अगर ए को खुला करके बी को बंद कर दें तो भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहां से करंट ब्रेक हो जा रहा है। करंट फ्लो कब होगा? जब ये दोनों के दोनों स्विच क्लोज हो जाए, तब देखिए करंट फ्लो होगा और बल्ब ग्लो करेगा। समझ में है? एंड गेट में एंड गेट क्या होते हैं? ये लॉजिक गेट होते हैं। कैसे गेट होते हैं? जिसमें इनपुट 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक होगा। आउटपुट कब मिलेगा? जब इनपुट, सारे के सारे इनपुट 1 हो। एक भी इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट 0 मिलता है। यह सिंबल आपको याद रखना है भाई। ठीक, और ये एंड का एक्सप्रेशन है। ये ट्रूथ टेबल तो आप बना लेंगे। अब एक भी 0 दिखे, आउटपुट 0 दिखाना है। एक भी 0 अगर दिखा तो आउटपुट 0 ही दिखेगा।
और ये है इक्विवेलेंट सर्किट। अब इसका इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं डायोड को यूज करके, जैसा ऑर गेट में किया था। अब इलेक्ट्रिक सर्किट अगर बनाना है तो आप दो डायोड लेंगे और उस डायोड को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये एन सिरा है, ये पी सिरा है, एन सिरा और पी सिरा। यहां एक रेजिस्टर लगाया और यहां से आउटपुट मिलेगा। ये वाला हिस्सा ग्राउंडेड हो गया है, ये नेगेटिव वाला हिस्सा यहां पे ग्राउंडेड हुआ है। ग्राउंडेड हुआ है मतलब क्या? ग्राउंडेड हुआ है का मतलब क्या? यहां पे अगर कोई बैटरी लगा देते, उसका प्लस टर्मिनल इसको मिला हुआ है और यहां जीरो है। ग्राउंडेड हो गया मतलब ये जीरो है। ये दो टर्मिनल है इसके, ए और बी। ये टर्मिनल का नाम दे दिया ए, दूसरे का नाम दे दिया बी। डायोड है D1 और D2। ठीक, और ये आउटपुट मिलेगा ए एंड बी, ए तथा बी। अब अपना ऑपरेशन स्टार्ट करिए। अगर आप ए और बी दोनों को, अगर आप ए और बी दोनों को, इसको, इन दोनों को जीरो कर देते हैं, जीरो कर देते हैं मतलब ग्राउंडेड कर देते हैं, ग्राउंडेड मतलब नेगेटिव कर देते हैं, तो एन टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। मतलब एन टर्मिनल अगर नेगेटिव से कनेक्ट हो गया है तो आपका डायोड D1 और D2 दोनों के दोनों फॉरवर्ड बाइस में होंगे। और आप जानते हैं आपका डायोड अगर फॉरवर्ड बाइस में हो तो करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है कहने का मतलब ये जो रजिस्टर है उससे करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने का मतलब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। विभवांतर है तभी तो करंट फ्लो होगा। तो विभवांतर कहने का मतलब देखिए, एक टर्मिनल ये प्लस में है, प्लस में है मतलब इसको भी प्लस नहीं कह सकता मैं, इसको क्या बोलूंगा? माइनस। मतलब अगर इसको मैं प्लस यानी कि 1 बोलूंगा आर को, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस मतलब जीरो। तो आउटपुट में क्या दिखेगा आपको? जीरो। क्या बोला मैं, समझ में आया? यहां विभवांतर है कहने का मतलब चूंकि एक सिरा प्लस में है तो दूसरा सिरा किस में होगा? माइनस में। और माइनस को आप लोग क्या बोलते हो? जीरो। अगर प्लस को 1 बोलते हैं तो माइनस को जीरो बोलेंगे। तो यहां विभवांतर है, और विभवांतर है तो आउटपुट क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। क्या बोला मैं, समझ में आया? अगर ए और बी दोनों को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, भूस्पर्शित कर दें, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें, या ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो करेंगे, तो चूंकि एन टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा है, एन टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा है, इसलिए D1 डायोड और D2 डायोड फॉरवर्ड बाइस में होंगे, अग्र अभिनित में होंगे। और आप जानते हैं कि अग्र अभिनित में धारा बहती है। किससे? आर से। आर से धारा बहने का मतलब क्या हुआ? आर से धारा बहने का मतलब हुआ यहां पे विभवांतर है। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर ये प्लस में है तो ये वाला सिरा किस में होगा? माइनस में। भाई इसको तो आप ग्राउंडेड कर चुके हैं ना, माइनस को, तो ये कनेक्टेड नहीं है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये वाला सिरा प्लस में है मतलब ये वाला सिरा माइनस। तो प्लस को क्या लिखते हो? 1। तो माइनस को क्या लिखेंगे? 0। तो आउटपुट में क्या आया? आउटपुट में 0 आया। दूसरी स्थिति, सेकेंड केस में क्या हो रहा है? डायोड D1 या D2, इसके लिए टर्मिनल A या टर्मिनल B में से किसी एक को अगर जीरो रखें, देखिए इसमें से किसी एक को जीरो रखने का मतलब किसी एक को 1 कहने की बात कर रहे हैं आप। तो अगर ये जीरो रहेगा तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस में होगा, और अगर इसको जीरो करेंगे तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस में होगा। मतलब क्या? एक डायोड करंट फ्लो करवाएगा और दूसरा डायोड करंट फ्लो नहीं करवाएगा। मतलब एक के कारण करंट फ्लो हुआ मतलब आर से करंट फ्लो होगा। आर से करंट फ्लो होने का मतलब यहां पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब अगर ये टर्मिनल प्लस है तो ये वाला टर्मिनल माइनस। प्लस कहने का मतलब क्या होता है? 1। तो माइनस कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 0। आउटपुट क्या मिला? 0 का। क्लियर? नेक्स्ट केस की अगर बात करें, अगले केस की, अगर दोनों के दोनों 1 हो जाए तो ये वाला स्विच और ये वाला स्विच या फिर डायोड D1 और D2 दोनों के दोनों रिवर्स बाइस में। रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं होता। नहीं होता मतलब यहां कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है कहने का मतलब क्या? अगर ये वाला प्लस में है तो ये वाला भी प्लस में होगा। प्लस कहने का मतलब 1 है, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा।
ये है आपका एंड गेट। तो आप लॉजिक गेट समझ गए, और गेट समझ गए, एंड गेट समझ गए, नॉट गेट पे बात करेंगे। ये थर्ड लाइन आप नोट कर लीजिए, ठीक।